मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जब से उन्होंने गोरखपुर की शहर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तभी से प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। योगी के आने से यह सीट राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई है और अब सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि कैसे योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ के महंत बने और फिर यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक का सियासी सफर उन्होंने तय किया। योगी आदित्यनाथ के 5 साल, महंत से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका, सनातन परंपरा में नाथ संप्रदाय का महत्व। यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहां पर धर्म है वहां पर जीत है। संस्कृत का यह श्लोक महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था उस वक्त कई बार बोला गया था। गोरखपुर पहुंच गए हैं, यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ के कर्म क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ यहां से कई बार सांसद रहे और अब प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। यहीं से वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, सदर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गोरखनाथ मंदिर दिखा देते हैं। देखिए, ये वो विशाल मंदिर है जहां पर भक्त आते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर साधु संत रहते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बड़ा सा प्रांगण है ये मंदिर का और चारों तरफ आप देखेंगे कई सारे मंदिर आपको नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि नाथ संप्रदाय की गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी पहचान स्थापित है। वो सिर्फ सरकार नहीं चलाते बल्कि गोरक्षपीठ जैसे बड़े मठ के सर्वमान्य मठाधीश भी हैं। गोरक्षपीठ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और पूर्वांचल के साथ ही दूर दूर तक इसकी ख्याति है। योगी आदित्यनाथ इसी ऐतिहासिक गोरक्षपीठ के महंत हैं। कैसे पड़ा गोरखपुर नाम? बाबा गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर जिले का नाम पड़ा है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ विशाल मेला लगता है जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम गोरखनाथ मध्य युगीन संत गोरखनाथ से निकला है, जो एक प्रसिद्ध योगी थे। भारत में व्यापक रूप से यात्रा करते थे और नाथ संप्रदाय के कैनन के हिस्से के रूप में ग्रंथों के लेखक भी थे। यूं तो मकर संक्रांति पर गोरक्षपीठ परिसर में कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। दूर दूर से श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने गोरक्षपीठ पहुंचते हैं, लेकिन मकर संक्रांति का यह मौका गोरखपुर की जनता को उत्साहित करने वाली खबर लेकर के आया। नाथ परंपरा गुरु मच्छेंद्र नाथ द्वारा स्थापित की गई थी। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां वो तपस्या करते थे और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ये मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपनी तपस्या का ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ से लिया था, जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर गुरु मच्छेंद्र नाथ ने योग स्कूलों की स्थापना की, जो योग के अभ्यास के लिए बहुत अच्छे स्कूल माने जाते थे। क्या है नाथ संप्रदाय? हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साधना और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। पूरे देश में फैले हुए नाथ संप्रदाय के मठों और मंदिरों की देखरेख यहीं से होती है। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। यह हठ योग पर आधारित है। इस संप्रदाय के योगियों के दाह संस्कार नहीं होते। दीक्षा लेने के लिए इन्हें अपने कान छिदवाने होते हैं। इसे तांत्रिक व्रजयान का सात्विक रूप भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में भी अवधूत होते हैं। इसकी शुरुआत आदिनाथ शंकर से मानी जाती है। इसका मौजूदा स्वरूप यानी योगी गोरखनाथ ने दिया, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस पंथ वालों की योग साधना पातंजल विधि का विकसित रूप है। नाथ संप्रदाय को मानने वाले 12 शाखाओं में बटे हैं, जिसे 12 पंथ कहते हैं, जिसके कारण नाथ संप्रदाय को 12 पंथी योगी भी कहा जाता है। हर पंथ पौराणिक देवता यानी सिद्ध योगी को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। सत्यनाथ पंथ
धर्मनाथ पंथ, राम पंथ, श्वरी पंथ, कंथड़ पंथ, कपिलानी पंथ, वैराग्य पंथ, माननाथ पंथ, आय पंथ, पागल पंथ, ध्वजनाथ पंथ, गंगानाथ पंथ, संन्यास दीक्षा। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदिकाल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी उम्र, किसी भी वर्ण और किसी भी जाति में अपनाया जा सकता है। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने से पहले और बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी राज दरबार में या राज घराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार व राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। कठिन परीक्षा। गोरखनाथ ने कर्ण छेदन, कान फाड़ना या चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित की थी, जिसके लिए तत्पर होने का मतलब है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। गोरखनाथ ने अपने अनुयायी शिष्यों के लिए कठोर परीक्षा नियत की थी। कान फड़ाने के बाद मनुष्य बहुत से सांसारिक झंझटों से बचता है। हालांकि लंबे समय तक परीक्षा करने के बाद ही कान फाड़े जाते हैं। अब भी ऐसा ही होता है। गोरक्षपीठ नाथ संप्रदाय को मानने वालों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन नाथ संप्रदाय को मानने वाले सिर्फ गोरखपुर या आसपास के क्षेत्रों में नहीं, बल्कि भारत में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। अधिकांश लोग नाथ पंथ को केवल गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ तक ही सीमित मानते हैं, मगर नाथ योगियों के मठ पूरी दुनिया में हैं। तिब्बत की राजधानी लहासा में मत्स्येंद्र नाथ की मूर्ति है। चीन के चुआन द्वीप समूह के पुट्टू द्वीप में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। बाली, जावा, भूटान, पेशावर के अलावा नेपाल के मृगस्थली में भी गोरक्षपीठ है। काठमांडू के इंद्र चौक मोहाली में भी गोरखनाथ का मंदिर है। देश में हरिद्वार, सिक्किम और गुजरात में गोरखनाथ के सिद्धपीठ स्थित है। मतलब गोरक्षपीठ का विस्तार व्यापक है और इसका राजनीतिक असर भी। पूर्वांचल के 7 जिलों में गोरक्षपीठ का सीधा असर पड़ता है। पूर्वांचल के अगर इन जिलों की बात करें तो गोरखपुर और ये बस्ती मंडल में आते हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। जिले की सभी सीटों पर गोरक्षपीठ का सीधा प्रभाव रहता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फैक्टर साबित हुए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में 41 विधानसभा सीट है। 2017 में 41 में से 35 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीटों पर बीजेपी के सहयोगियों को जीत मिली थी। गोरक्षपीठ की राजनीति में एंट्री वैसे ये पहला मौका नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ के लिए, ना गोरखपुर के लिए और ना ही गोरक्षपीठ के लिए। राजनीति से गोरक्षपीठ का नाता पुराना है, योगी आदित्यनाथ का भी। और गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ की आध्यात्मिक और राजनीतिक कर्मभूमि रही है। 1989 से साल 2017 तक यानी 28 साल तक लगातार गोरखपुर के सांसद का पता गोरक्षपीठ रहा है। और इसी से अंदाजा लगाइए गोरक्षपीठ का राजनीति से संबंध कितना गहरा है, कितना मजबूत और गोरक्षपीठ की पूर्वांचल की राजनीति पर कितना असर है। गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा है। गोरक्षपीठ जिसको चाहता है वही यहां से विधायक बनता है। इन 33 सालों में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के प्रत्याशी यहां से चुनकर विधायक बने। गोरक्षपीठ की राजनीति में एंट्री 60 के दशक में हुई है। साल 1967 में तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर सांसद चुने गए। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के उत्तराधिकारी ब्रह्मलीन अवैधनाथ 1962, 1967, 1974 और 1977 में गोरखपुर की मानीराम विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1970, 1989, 1991 और 1996 में गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया, जिसे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ साल 1998 में पहली बार सांसद चुने गए और साल 2014 में गोरखपुर से 5वीं बार सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। माना जाता है कि साल 1998 से लेकर के और 2017 तक योगी आदित्यनाथ लगातार जो यहां से सांसद बने, उसके पीछे भी गोरक्षपीठ का ही प्रभाव है, क्योंकि लोग यहां पर एक नेता नहीं बल्कि अपने धर्मगुरु को सांसद या विधायक बनाते हैं।
गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा गोरखपुर के लिए जितना जरूरी है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी। माना तो यूं जाता है कि अगर सत्ताधारी बीजेपी को धर्म और जातियों में बटे पूर्वांचल को साधना है तो उसका रास्ता गोरक्षपीठ से होकर ही गुजरता है, क्योंकि एक आस्था ही है जो जातियों में बटे वोट बैंक को एक सूत्र में पिरोती है। पूर्वांचल, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस दल को यहां से जीत मिली उसके लिए लखनऊ की सत्ता के रास्ते खुले हैं। गोरक्षपीठ का धार्मिक महत्व बड़ा है और राजनीतिक अहमियत भी। गोरक्षपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा गोरखपुर के लिए जितना जरूरी है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी। माना तो यूं जाता है कि अगर सत्ताधारी बीजेपी को धर्म और जातियों में बटे पूर्वांचल के लोगों को साधना है तो उसका रास्ता गोरक्षपीठ से होकर गुजरता है, क्योंकि एक आस्था ही है जो जातियों में बटे वोट बैंक को एक सूत्र में। अगर पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2017 में बीजेपी को 115 सीट मिली, 2012 में 17 और 2007 में 13 सीट मिली, जबकि 2017 में समाजवादी पार्टी को 17, 2012 में 102, 2007 में 41 सीट मिली, बीएसपी को 2017 में 14 सीट मिली, 2012 में 22 और 2007 में 85 सीट मिली। गोरखपुर में सियासी समीकरण कुछ ऐसे हैं कि अगर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की बात करें तो गोरखपुर शहर विधानसभा में कायस्थ 95,000, ब्राह्मणों की बात करें तो 60,000 है, जबकि मुस्लिम 50,000, निषाद 40,000 और एससी 30,000 है। वहीं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के जातीय समीकरण की नजर डालें तो गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट पर दलित और निषाद 1,55,000 है, मुस्लिम 1,30,000 है, ब्राह्मण 40,000 है। गोरखपुर में 3 मार्च को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता आखिर वोट से किसे चोट देगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। इस दौरान शहर की सड़कें भगवामय दिखा दी। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ थी। बीजेपी कार्यकर्ता नाचते गाते देखे गए। रोड शो देखने के लिए पब्लिक की भीड़ भी सड़कों और मकानों की छतों पर दिखाई दी और रोड शो पर लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। रथ पर सवार योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में सीएम योगी का रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। विधानसभा चुनाव अपने छठे चरण पर है। मंगलवार को चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा और इससे पहले ही सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया। इस दौरान भगवा में हुई सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। ये एक ऐसी जगह है जहां योगी आदित्यनाथ एक शिष्य के तौर पर आए और आज ये पूरा इलाका आपको दिख रहा है कि उसने किस तरह ग्रहण किया। योगी जी, ये पूरा इलाका आपने बचपन से शुरू किया और यहीं से शिक्षा हासिल की। आज राजनीति में जब आप पहुंचे हैं, ये आपका अवैध गढ़ है। इस बार जीत के लिए या रिकॉर्ड के लिए, किसके लिए लड़ाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 चरणों के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब ये छठे 7वें चरण में रिकॉर्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी छक्का मार रही है। ये छठा चरण है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में बनाएगी। सीएम योगी ने दावा किया है यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और विपक्ष को करारा हार का सामना करना पड़ेगा। जब हमने आपसे लास्ट टाइम पूछा था उस वक्त सिर्फ इतनी बात हुई थी कि आपको मठ में भेजना है। अब तो कपड़ों पर बात आ गई है। अब वो जंग लगे कपड़े हैं, इस पर क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है भगवा, और मुझे भगवाधारी होने पर गौरव की अनुभूति है। मुझे लगता है हर गोरखपुर वासी, हर पूर्वांचल वासी, देशवासी भगवा पर गौरव की अनुभूति करता है और इसीलिए कल हर एक ने कहा मैं भी भगवा। जो लोग आतंकवाद
अपराध के समर्थक हैं, माफिया और अपराध के समर्थक हैं, वे लोग भगवान के महत्व को नहीं समझ सकते। रिकॉर्ड स्वामी जी, आखिरी एक सवाल, क्या रिकॉर्ड हम लोग बता सकते हैं कितने? फिर एक बार 300 पार। अब अगर गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके में विकास की बात करें तो गोरखपुर की छवि बदलने वाली सरकार की कई विकास योजनाएं चल रही हैं। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये योजनाएं अब आकार ले चुकी हैं। 45 हेक्टेयर जमीन पर गोरखपुर एम्स का निर्माण, 500 बिस्तरों वाला बाल रोग चिकित्सा संस्थान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, 2010 से बंद पड़ी पिपराइच चीनी मिल चालू, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, रामगढ़ ताल हुआ यूपी का पहला वेटलैंड घोषित। रामगढ़ ताल के सामने 50 करोड़ रुपए की लागत से 3 एकड़ जमीन पर ओपन थिएटर प्रेक्षागृह। गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर कलेसर से जगदीशपुर, कलेसर से जंगल कौडिया तक 17 किलोमीटर बाईपास, जंगल कौडिया से जगदीशपुर तक 25 किलोमीटर 4 लेन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। योगी आदित्यनाथ भविष्य के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकता है। वो उम्मीद और उत्साह से लबालब भी हैं। हालांकि सभी को 10 मार्च का इंतजार है जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में रोड शो के दौरान न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने लोगों से बात की है और जाना कैसा है मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का मन। गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में आज बीजेपी ने यहां पे एक भव्य रोड शो निकाला। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग थे आज सड़कों पर थे। हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि इस रोड शो में अपनी एक झलक कम से कम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दे, योगी देख सके कि हाँ उनके साथ में लोग खड़े हैं। हर तरफ घरों पे जो सड़क के किनारे दोनों तरफ घर हैं, ऊपर से लोग फूल बरसा रहे थे और हर समाज, चाहे वो व्यापारी हो, इसके अलावा नौकरी पेशा हो, दुकानदार हो, हर कोई आज इस रोड शो में अपनी भागीदारी देने के लिए दोपहर से ही लगा हुआ था। हमारे साथ सिख समाज के लोग हैं जो नाथ पीठ से योगी आदित्यनाथ से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। इस बार किस तरह से सिख समाज योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से गोरखपुर के सदर सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्हीं से बात करते हैं। बताइए, आज जो रोड शो रहा, एक तरीके से अगर कहें तो ग्रैंड शो आज यहाँ पे बीजेपी ने करने की कोशिश की, कितना आपको लगता है कि इसके जरिए जो योगी आदित्यनाथ का कद है वो और आप लोग बढ़ाएंगे और जो मतों का अंतर है वो बढ़ाएंगे? देखिए, आपने एक तो अंदाजा लगाया होगा, कल आपने इसी शहर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शो देखा होगा, रोड शो। आज अगर उनके मुकाबले मेरे गुरुदेव योगी जी का रोड शो देखा होगा तो उससे कई 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। योगी और गोरखपुर और योगी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि योगी भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन बिना गोरखपुर के वो रह नहीं पाते हैं। तो क्या लगता है कि पीठ से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो आप लोग कई सालों से पीठ से जुड़े हैं, वो कितना योगी को पसंद करते हैं और योगी को जीत दिलाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, गोरक्षा पीठ से जुड़े हुए जो भी लोग हैं और पूरा गोरखपुर आज योगी कर रहा है। और मैं सहारनपुर से आया हूँ, मैं सहारनपुर प्रत्याशी भी रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ आज केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश योगी कर रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, सहारनपुर से लेकर बहराइच और बलिया तक, आज पूरा उत्तर प्रदेश में योगी जी हो रहे। योगी जी ने जो कर दिया वो दुनिया के कोई भी नेता नहीं कर सकता था, इसलिए हम सब कहते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता। बताइए, विपक्ष पूछता है कि यूपी में काबा, आप कैसे बताएंगे सरदार जी यूपी में काबा? यूपी में सब बा। मैं कानपुर से हूँ, कानपुर में 2 पुल बा, उसके बाद PGI बन गया है, उसके अलावा तमाम सारी चीज़ें। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पिछले जब से मुख्यमंत्री बना है कोई भी, आज तक किसी ने कीर्तन दरबार 5 कालिदास मार्ग पे नहीं किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 4 बार अपने आवास पर कीर्तन दरबार कराकर जो सिख समाज का मान पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, उसके लिए सिख समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। यहाँ पे फिल्म डायरेक्टर मनमीत जी भी हैं। सर, ये बताइए, जो भोजपुरी फिल्मों के लिए, सिनेमा के लिए ये सरकार ने किया, योगी जी ने किया है, क्या सिनेमा से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो इस बार योगी जी को उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने के लिए जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जीत दिलाएगा। योगी जी का है, रवि किशन जी का पूरा सहयोग है और योगी जी ने जितना हिंदी फिल्मों के लिए किया, मुंबई की 90% इंडस्ट्री के लोग आके यहाँ पे मूवी बना रहे हैं आसपास, तो पूरा श्रेय योगी जी को जाता है। आपको भी लग रहा है मैडम कि इस बार योगी जी की सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ। क्यों लग रहा है ऐसा? क्या आपने देखा जादू? उसने इतना जादू किया ही है। 24 घंटे हमको लाइट मिल रही है,
और क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी इतनी है कि नारी, अब पहले हम लोग जैसे बाहर 8 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे, अब तो बिंदास निकलते हैं हम लोग और एक फ़ोन पे तुरंत पुलिस आती है। ऐसे ही गुंडे मवाली सब अंदर हैं। यही हम लोग चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं यूपी की। हम लोग दिल्ली पंजाब वगैरह जाते थे, कहते थे ओह यूपी के लोग आ गए, वो चीज़ अब नहीं रही, योगी ने ख़त्म कर दिया और एम्स बन गया हमारे यहाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई है और हम लोग चाहेंगे कि योगी ही आए। हाँ जी। अच्छा, सपा और दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि वो आ रही हैं, गोरखपुर में अखिलेश कल आए थे, तो भीड़ तो उनकी सभा में भी जुट रही है, तो क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको माहौल? नहीं जी, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। हम तो अखिलेश जी की हमने कुछ देखी ही नहीं, लेकिन हम योगी जी के आज सिद्धार्थनगर से देखने आए हैं आज। अच्छा। हाँ, योगी जी के इतना अब हम तो चाह रहे हैं कि इस बार भी योगी जी आए और हर बार योगी जी आए। अच्छा, युवा क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि योगी जी के साथ आज के जो युवा है जुड़ रहे हैं वो? जी बिल्कुल, युवा जुड़ रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हो इस रैली में, हमारे जैसे युवा ही जुड़ेंगे जिनको नॉलेज है। आज हम लड़की हैं, हमें पहले माँ बाप नहीं निकलने देते थे, इतना फ्रीडम नहीं था, बट अब हम घूमते हैं फिरते हैं, जो हमारा मन करता है वो करते हैं। योगी जी ने गोरखपुर में इलेक्ट्रॉनिक बसेस चला दी हैं, हमें इतनी सहूलियतें मिले हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे योगी जी। नाथ पीठ का प्रभाव आपको क्या लगता है, कितनी सीटों हम एक चीज़ कहना चाहते हैं, आज अपने जनसैलाब को देख करके माननीय हमारे योगी जी के आज आंखों में आंसू था, वो आज भावुक थे, आज वो भावुक थे, इतने अधिक भावुक थे कि वो आप कह नहीं सकते हैं। ये जनसैलाब भी उनको आज भावुक कर दिया। सब साफ बा, यूपी में अब खाली भाजपा सरकार बा। लोगों का भरोसा अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ से है। लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से आज भीड़ यहाँ पे जुटी है, ये दिखाती है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर।